पहुंच गए हैं हम डेल्फा कैटल शो के अंदर। यहाँ पे लोगों से मालूम करेंगे कि उनकी जानवरों में क्या दिलचस्पी है। कराची जैसे बड़े और गुंजान शहर में जानवरों को पालना और उनको संभालना बहुत ही मुश्किल और एक हद तक नामुमकिन काम है, लेकिन यहाँ पे जितने लोगों की हाज़िरी है, जो लोग आए हुए हैं, उससे लगता है कि कराची वाले जानवरों से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्टॉल्स हैं, गाय के हैं, उसके अलावा घोड़ों के हैं, उसके अलावा छोटे जानवरों के हैं, परिंदों के हैं, पेट्स के हैं। तो हम इन सब लोगों से मालूम करेंगे कि उन्होंने अपने शौक़ को कैसे पूरा कर रहे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है ये शो आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को लेकर आए हैं, एंटरटेनमेंट हो गई चीज़, साफ सुथरी एंटरटेनमेंट शहर के अंदर। यहाँ पे कराची में तो वैसे जगह पे पालना बड़ा मसला होता है घरों के अंदर, तो क्यों आते हैं आप लोग यहाँ पे ये देखने? हम तो देखिए जानवरों का शौक होता है, तो वैसे तो ये बकरा ईद वगैरह पे ऐसी रौनकें लगती हैं, बच्चों को भी जानवरों का शौक है, तो हमने चलो आज बकरा ईद के अलावा भी चीज़ें देख लें ज़रा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कराची वालों के लिए जो है एक कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड माहौल होता है, तो आज जो है ना सब निकले हुए वीकेंड है और पर्सनली मैं भी आज अपने बच्चों को लेके आई हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है और ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। ये हम लोग ज़रा देखने आए थे डेल्फा का शो। इसमें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पलाइयाँ हुई है, तो ये हम मतलब इसको मुल्क की सतह पर इस चीज़ को फैलाया जाए तो हमारे मुल्क के लिए काफ़ी अच्छा होगा। बहुत अच्छा शो लगा है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त शो हो रहा है। कौन से जानवर ज़्यादा पसंद आ रहे हैं? और बाकी अभी मैं स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, जो अभी स्टार्ट कर देखते हैं माशाल्लाह। बाकी जो जहाँ नजर जा रही है वहाँ माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत नजर आ रही है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, हर जगह से बेहतरीन। बहुत अच्छा है, अब तक तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम आए, लास्ट ईयर भी हुआ था, लेकिन इस बार मार्केटिंग कुछ ऐसे लेवल की हुई कि फैमिली को लेकर आना पड़ा है। अच्छी जगह है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, फुल एंजॉय हो रहा है। सब लोग आए हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, बड़ा मज़ा आया है यहाँ पे। अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, अच्छा अच्छा माल आया है, खूबसूरती आई है, देखने को मिल रहा है इतना। तो ऐसा होना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, डेल्फा रखना चाहिए हर साल। लोगों को मज़ा आता है, एंजॉय होता है, लोग अपने शौक़ पूरे करते हैं, कोई लेते हैं, कोई देखते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि शौकीनों के लिए शौक़ वाली जगह है और माशाल्लाह से यहाँ पर जो शौकीन भी आएगा उसने खुशी हो लेना है यहाँ पर आके, क्योंकि बहुत अच्छा माल तैयार कराएगा फार्म वालों ने, बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी, बहुत मज़ा आया। तो आप भी खुद भी कोई जानवर पालते हैं? जी, मेरा अपना फार्म भी है, पर बहुत छोटा सा आएगा, आगे अल्लाह तरक्की के दे, और इसीलिए ताकि मैं आया भी यहाँ पर। शौक पहले से था या ये इस किस्म के शो देख के? खून के अंदर है हमारे शौक। हाँ बिल्कुल। आप अपने कारोबार के सिलसिले में आए या शौक के हवाले? शौक के हवाले से सिर्फ देखने के लिए है। कराची के अंदर तो बड़ा जानवर पालना जो है बड़ा मुश्किल काम है, तो फिर इस किस्म के शोज की क्या अफादियत? तो कोई बात नहीं, गांव में शिफ्ट हो जाएंगे शौक के लिए। जानवर में कसब मतलब क्या चीज़ देखेंगे? वो फेलोस, गोट्स। ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है? गोट्स बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई आपको? काउस। तो बर्ड्स नहीं देखी अभी तक आपने? बर्ड्स मैंने देखी। नहीं देखी? देखी। ये वो नहीं पसंद आई? वो ज्यादातर नहीं पसंद, काउस ज्यादातर काउ ज़्यादा पसंद। आपको क्या पसंद आया भाई? काउ। काउ ज़्यादा पसंद। और आपको? गोट के बेबीज। गोट के बेबीज ज़्यादा पसंद। बहुत प्यारा माशाल्लाह, हर साल आता हूँ मैं, 23 में भी आया था, इस साल भी आया हूँ। और बाकी काफ़ी अच्छे बर्ड्स आए हैं अभी, और बाकी जानवर भी अच्छे हैं, अभी देख के आ रहा हूँ मैं अंदर। काफ़ी कॉस्टली भी हैं और नॉर्मल भी हैं, मिडिल भी हैं, सबके हिसाब से हैं अभी इस बार। आप अपने कारोबार के हिसाब से आते हैं या शौक के लिए आते हैं? मैं शौक के लिए आया था बेसिकली, मुझे 12 रबी अव्वल वगैरह पे रोड सजते हैं ना, तो उसमें मोड़ चाहिए होते हैं, तो मैं इसलिए मोड़ देखने के लिए आया था अभी यहाँ पे। तो मैंने अभी रेट वेट लिए हैं, तो ये भाई को बाद में कॉल करूँगा, इनके फार्म हाउस पे पड़े हैं, यहाँ ये लेके नहीं आए अभी यहाँ पे। लेकिन कराची में तो जानवर पालना एक बड़ा मुश्किल काम है, तो कैसे क्यों लोगों को पसंद आ रहा है? क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जब बकरा ईद का सीज़न आता है तो लेडीज़ मंडी नहीं जा पाती, और माशाल्लाह से मंडी इतनी दूर हो गई थी कि हम भी नहीं जा पाए थे। तो यहाँ पर जो है वो अब वीकेंड भी, और यहाँ पर लेडीज़ बच्चे सब जो है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट है, इस वजह से यहाँ पर आए। कोई खास आपने भी जानवर पाला हुआ है घर में?
अभी तो शौक, अब यहाँ के मुझे शौक होना शुरू हो गया है कि यार हमें भी एक शौक पालना चाहिए कि जानवर पालना है। अभी तक मेरा कुछ ज़्यादा शौक हुआ नहीं मेरा। और इसमें क्या है, इसके अलावा क्या इंटरेस्ट है आपका? यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं घोड़े आए हुए हैं, नस्ली घोड़े और फूड कोर्ट है, लोग एंजॉय कर सकते हैं। फैमिली शो है, फैमिली के साथ लोग आ सकते हैं। यहाँ पे जो है लोगों को एक जानवर पालना एक मुश्किल काम है ना, तो उसमें कैसे आप काम करते हैं, कैसे एजुकेट करते हैं लोगों को? अच्छा, जानवर देखें जो भी पालेगा ना, देखो जिसको शौक है उसके लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। तो बस शौक होना चाहिए, बाकी हर काम हो जाता है। इंसान छोटी सी जगह पे भी अपने मतलब सेटअप कर ही लेता है कुछ ना कुछ। बस आपको कौन सा फार्म हाउस अच्छा लगा यहाँ? मेरे को सबसे अच्छा दिल पसंद का माल लगा, और मेहरान वालों का माल बहुत अच्छा माल है, बहुत अच्छा तैयार कर रहे हैं, दिल खुश हो गया देख के इनका माल। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत आला। और मेरे ख्याल में कराची में ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो इतनी होती नहीं है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा लगा ये और बहुत अच्छा लगा है। लेकिन कराची एक गुंजान आबाद इलाका है, शहर है, उसमें जानवर को पालना, उसको रखना कैसे मुमकिन है? क्यों ये फिर शो लगाया? देखिए, ये शो जो है अवेयरनेस के लिए लगाया गया है। कराची में घर में फ्लैट में पालने के लिए नहीं लगाया गया ये बेसिकली एक चीज़ है जो फितरत के करीब चीज़ है। ठीक है, हम ये देखते हैं अब हाईवे या दूसरी जगहों पे मंडियाँ लगती हैं, क्यों शहर से बाहर लगाई जाती हैं? उसकी वजह स्पेस चाहिए, और ये जानवर बगैर फार्म के स्पेस के नहीं पलता। मेरा नुक्ता नज़र में ये है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और अच्छी बात है, लोगों को मानूस होते हैं लोग जानवरों से, अच्छा लगता है, तो सही है। बहुत ज़बरदस्त है, हर साल आते हैं और बहुत मज़ा आता है। इसके बाद अच्छी कलेक्शन आई भी है। आप अपने कारोबार के हिसाब से आते हैं, शौक की वजह से आते हैं? हम दोनों जगह से आते हैं, हमने भी पाले हुए जानवर, लेकिन शौक भी है। और जानवर पालना तो एक मुश्किल काम है, तो आप बहुत मुश्किल काम है। हम लोग मगर हर साल पालते हैं, 4 जानवर पालते हैं और फिर उसे कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर यहाँ जो जानवर होते हैं ये बहुत आला होते हैं। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे मेरा फेवरेट पार्ट था घोड़ों का और राइड का। वैसे मुझे जानवरों का भी बहुत पसंद है, मुझे जानवर। और वगैरह नहीं देखे आप? सब देखे अल्हम्दुलिल्लाह से। कैसे लगे वो? बहुत प्यारे थे, बहुत क्यूट थे। आपको क्या पसंद आया? भाई मुझे ज़्यादातर तो गाय पसंद आई है। बेटे आपको? मुझे गाय और बकरे पसंद है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे जानवर। गाय अच्छी लगी या बकरे अच्छे लगे? दोनों। और छोटे जानवर? एक छोटी सी गाय थी। अच्छा, वो अच्छी लगी आपको? अपनी जितनी थी, आपकी जितनी थी, आपसे बड़ी थी? मुझसे थोड़ी छोटी थी। छोटी थी आपको? वो व्हाइट कलर की गाय थी। अच्छा। कौन से स्टॉल अच्छे लगे, कौन से जानवर पसंद आए? 3-4 स्टॉल अच्छे, नाम तो मुझे मूसा वाले को बहुत से जानवर थे और 7-8 6 वालों को बहुत अच्छे थे। अभी और जाएंगे और देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा है, होना चाहिए। और इस शो के हवाले से ये कहूँगा कि ये एक्टिविटी जो है वो बच्चों के लिए बड़ी अच्छी है, और मतलब छुट्टियाँ भी शुरू होने वाली हैं, तो बहुत अच्छा लगा है। आप अपने शौक के हवाले से आए हैं या कारोबार के हवाले से? नहीं, मैं शौक के हवाले से आया। कोई कभी पाला है कोई जानवर या कोई पालते हैं? नहीं, कभी पालने का इत्तेफाक ऐसा नहीं हुआ। बस वो बकरीद के टाइम पे जो होता है बस वही होता है हमारा। तो आपको सबसे अच्छा स्टॉल किसका लगा या जानवर कौन से पसंद आए? मुझे सबसे अच्छा स्टॉल जो है ना वो लगा है, या सबसे अच्छी जो चीज़ जो लगी है ना वो लगी है, अभी आई नहीं है, माशूका आने वाली है, रिजवी की माशूका, वो अंदर उनका स्टॉल है, तो वो जल्द आएगी, तो वो सबसे अच्छा स्टॉल है। इधर पेट्स के और छोटे जानवर के भी स्टॉल लगे, वो देखे आपने? जी, मैं गई थी वहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा मुझे मकाओ लगा और मैंने उसको लिया भी और बिठाया भी, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप खुद भी जमींदार हैं या वैसे शौक है आपको? नहीं, हम शौकीन हैं। शौकीन? जी जी। थैंक यू वेरी मच। तो ये बकरा ईद की तैयारी कर रहे हैं या वैसे आपका खुद भी शौक है? मैं तो बच्चों को लेकर आया था बकरीद की तैयारी में, तभी तो ड्यूरेशन है, काफ़ी टाइम है, तो सही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आ रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी आई है, तो मेरे ख्याल में तो ऐसी एग्जीबिशन लगती रहनी चाहिए। जो हम जैसे शौकीन है या जिनको वो है उनका आना चाहिए यहाँ पे लाजमी। मैं बोलूँगा कि जो अभी तक नहीं है उनको विजिट करना चाहिए। तो आप बिजनेस के हवाले से आए हैं या वैसे शौक के? नहीं, हम लोग शौक करने आए, ऐसे ही शौक है, जानवर परिंदों का बचपन से ही शौक है, बस इसी हवाले से। अभी पाले आपने परिंदे वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह, परिंदों को तो बचपन से पालते हुए आ रहे हैं और उसी का शौक है बस। लेकिन ये है कि मंडी के अलावा कभी ऐसा मौका मिला नहीं देखने का, जानवर जो एक साथ हो इतने सारे, और माशाल्लाह इतने बड़े बड़े इतने खूबसूरत जानवर, तो बस उनको देखना हर साल होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरा तरीका मिल जाता है एक्सपीरियंस करने का बच्चों को, छोटों को, बड़ों को। और जो लोग सियासत को लेकर इस वक्त माइंड अपना अंदर ख़राब करके बैठे, तो उनके लिए काम आता है, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है इससे। और फैमिली के लिए भी अच्छा है, लड़कों के लिए भी, जिनको आना है सब आ जाए। क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है, बड़े जानवर पसंद आ रहे हैं या परिंदे वगैरह ज़्यादा?
परिंदे के, क्योंकि जानवर वगैरह साल में एक दफ़ा शौक होता है, मगर उनका भी है, मगर परिंदों का ज़्यादा होता है, साल साल चलते हैं, ख़त्म नहीं ये जो कराची जैसे शहर के अंदर जानवर पालना वाला भी मुश्किल होता है, लेकिन ये कैटल शो भी बड़ा कामयाब है, क्या कहेंगे? ये सब पलाई वगैरह तो ये लोग करते हैं, ये बाकी ये अब वो जो नहीं कर सकते, नहीं रह सकते, 20-25 हज़ार रुपये उनका जो होता है रखने का, अब वो खुद घर ले जाते हैं लोग, खुद देख लेते हैं जिनको प्रैक्टिस होती है। बाकी जो है इन लोगों के जो फार्म के रेट हैं वो उस हिसाब से तो जो है हर किसी के बस का नहीं है ये शौक। बहुत खूबसूरत बनाया, कराची में लगना चाहिए और ये मतलब होना चाहिए यहाँ पे, ताकि पब्लिक का भी वक्त गुजर जाता है। कराची में कोई ऐसी जगह तो है नहीं घूमने की, 100 के अंदर ये नुमाइशें लगती हैं, कैटल शो वगैरह लगाया है। और ये बैग क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको, बड़े जानवर अच्छे लग रहे हैं या परिंदे वगैरह? परिंदे तो अपनी मिसाल आप है, लेकिन उनकी तो कुदरती रंग तो कोई भी कुछ वो नहीं कर सकता, लेकिन जो बड़े बड़े जानवर हैं जिस तरीके से उन्होंने पाला है और उनकी खूबसूरती को नुमाया किया है, वो एक मिसाल आप है। और ये पालने वाले के ऊपर भी फख्र है कि वो कितनी मेहनत और लगन के साथ उसको पालता है और आगे बढ़ाता है। दिन शौक होता है ये, माशाल्लाह से होता नहीं है कराची में, ये रौनक है कराची की, और आप देख सकते हैं कराची लोगों का शौक। नहीं तो ये बड़े जानवर आपको पसंद आ रहे हैं या परिंदों वगैरह देखे हैं? हमें तो शौक बचपन से इसका है, कैटल का शौक है, बड़े जानवरों का। तो पालते वगैरह भी हैं या? नहीं, जब ईद आती है मतलब मंडी से लेकर आते हैं हर साल, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले। ज़्यादा आपको जो है बड़े जानवर पसंद आए हैं या ये बर्ड्स वगैरह? देखिए मुझे तो ज़्यादा छोटे बर्ड्स वगैरह का शौक है, तो मैं वही देख रहा हूँ फिलहाल। पालते भी हैं या? जी मैं पालता हूँ। तो ये मुनाफा होता है या बस ऐसे एक शौक के तौर पे? बिल्कुल मुनाफा होता है, आप इसको ज़्यादा शौक भी कर सकते हैं, मुनाफा भी होता है। आपने कभी कोई जानवर पाला, कोई परिंदा वगैरह? हाँ, मैं तो वैसे भी परिंदे पाले हैं, गिरे प्लेट वगैरह हैं, फिशर वगैरह हैं, फिरिंचीज हैं और मकाऊ है मेरे पास, ये मेरे पास परिंदे हैं। मुनाफा भी होता है इससे या बस शौक के लिए ही करना? नहीं, मुनाफा तो जब होता है कि जब वो जोड़े वगैरह सेट हो जाए और अंडे बच्चों पे आए और उनकी ग़िज़ा अच्छी हो और उनको कुछ दिया जाए, उसके हिसाब से उन्हीं की ट्रेनिंग भी की जाए, उनका हर वक्त ख्याल रखा जाए, पानी का, दाने का, हर चीज़ का, तो परिंदे जो है आपस में फिर लगन करते हैं, अभी माशाल्लाह बच्चे वगैरह पैदा होते हैं और उसी से आमदनियाँ होती हैं। यार ये जो इतने बड़े और जानवर होते हैं, फूले फूले होते हैं, ये तो लोग कहते हैं फेक होते हैं, ऐसे इसमें नहीं, ये देखें फेक नहीं है, मिक्स है, ऑर्गेनिक पलाई भी और इसमें एस्ट्रॉइड वगैरह भी होते हैं, आप कह नहीं सकते, लेकिन है इसमें एस्ट्रॉइड वगैरह भी। कोई स्टॉल याद आ रहा है जो बड़ा अच्छा लगा हो आपको? टॉप का जो सूरती है ब्रांड है वो, उसके बाद कैटल पैराडाइज है, बाकी कदीम कैटल अच्छे लेकर आए हैं, काफ़ी हर बंदा जिनकी जिस तरह की रेंज है उस तरह के माल लेकर आया हुआ है। आप खुद भी कोई जानवर पालते हैं? हाँ, मैंने पाले हैं जानवर, मैंने बहुत पाले, मैंने बकरियां पाली हैं, अभी बर्ड्स पे काम करता हूँ। हाँ, पाले मैंने। तो इससे कुछ मुनाफा भी होता है या शौक के लिए? देखिए शौक अपनी जगह है, मुनाफे वाला काम अपनी जगह है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि इस शो में जितने लोग आ रहे हैं, शायद हो सकता है कि इनकी जितनी मेहनत है ना, उस हिसाब से शायद इनकी रकम ना मिले एंड ऑफ द डे, बकरीद की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में शौक का मसला है सारा, और ये शौक की वजह से ही लोग आए हुए। हम किस लिए आए? हम खरीदने तो नहीं आए, शौक की वजह से आए, तो बस ये शौक ज़्यादा अच्छा है। कराची जैसे शहर में जो गुंजान आबादी का इलाका है, फ्लैट्स भी हैं, वहाँ पे परिंदे पालना फिजिबल होता है या जानवर पालना? देखें ये तो टोटली जो है ना आपके शौक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास जगह है तो आप पाल सकते हैं, अगर जगह नहीं, फ्लैट्स में तो वैसे कम होती है, लेकिन ये कि जैसे छोटे केजेस आपको यहाँ दिख रहे होंगे, उसमें एक एक दो दो आप पेयर लेके पाल सकते हैं। अगर घर है तो फिर घर में जानवर पाल सकते हैं, जानवर के लिए घर होना ज़रूरी है। जी नाजरीन, कराची वालों ने वाकई साबित कर दिया कि ये शौक है कराची का। कराची की जितनी आवाम यहाँ पे आई है, उन्हें यहाँ के जानवर भी पसंद आए हैं, परिंदे और दीगर जो स्टॉल्स पर चीज़ें रखी गई हैं वो भी पसंद आई हैं। और ये हकीकत है कि कराची वैसे तो बहुत बड़ा शहर है, लोगों के पास जगह नहीं है, लेकिन जो फितरत से मोहब्बत है, जो जानवरों से मोहब्बत है, वो अपनी जगह मौजूद है। और यहाँ पे जो लोग अभी तक नहीं आए वो आएँ, विज़िट करें, देखें। अच्छी एफर्ट है ये डेल्फा कैटल शो। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।